ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं वर्कर्स के भाई वर्कर्स ग्रुप को क्या, देखो पहले क्या देखा, चिल्ड्रन, फिर वुमेन, अब वर्कर ग्रुप आया। तो वर्कर ग्रुप भी भाई पढ़ लिख के अब ऐसे ही लेबर थोड़ी पढ़ते रहना है जिंदगी भर। ओके, सो लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। तो लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब उधार पे जो बुक्स देते हो पढ़ने के लिए, ओके, लैंड करते हो, तो वैसे ही बहुत ही इंस्ट्रूमेंट बन गई वो, मतलब उसके थ्रू, वो लाइब्रेरी के थ्रू बहुत ज्यादा व्हाइट कॉलर वर्कर्स, वर्कर्स मतलब काम तो कर रहे हैं बड़े लोगों के लिए, व्हाइट कॉलर मतलब क्या, लेबर वर्क नहीं कर रहे हैं। सुपरवाइजर होता है ना, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोले कि ये काम करवा दो, तो कॉन्ट्रैक्टर का एक सुपरवाइजर भी होता है। ओके, तो वो सुपरवाइजर सब कुछ सुपरवाइज करता है कि अच्छा कैसे चल रहा है ये वो, और जो एक्चुअल में जो काम करता है उसको बोलेंगे लेबरर। ओके, तो व्हाइट कॉलर किसे बोलेंगे, जो काम तो नहीं करता, काम करवाता है, उसको व्हाइट कॉलर वर्कर बोलेंगे। और जो काम करता है वो तो लेबर ही है। ओके, मतलब गंदे हाथ, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स कैसे बोलते हैं, मैले गंदे हाथ, डर्टी हैंड्स, डर्टी हैंड वर्क है ऐसे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हाथ गंदे करने पड़ेंगे तभी चूज करना, ऐसे बोलते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, क्यों, ऑफिस में बैठना है कंप्यूटर के सामने, फील्ड पे नहीं जाना है, कुछ हथौड़ा नहीं मारने हैं, फर्नेस के पास नहीं जाना है, धूप में फील्ड में नहीं जाना है। तो वैसे अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। ओके, तो वही है कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए, आर्टिशंस के लिए, ये लैंडिंग लाइब्रेरीज एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गई थी, क्योंकि उससे एजुकेशन मिल रहा था। सेकेंड पॉइंट, after the working day was gradually shortened from the mid 19th century 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ओके, यूरोप में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आ गई एंड ऑल। फिर हुआ क्या, उनका ही एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, मतलब किसका, जो वर्कर्स काम कर रहा है। कैसे एक्सप्लॉयटेशन, वही जो हमने पहले पढ़ लिया है, क्या कि भाई 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवा रहे हैं, 15 घंटे काम करवा रहे हैं, और वेज सैलरी उतना दे नहीं रहे, ओवर टाइम भी नहीं दे रहे हैं, ना छुट्टी दे रहे हैं। ओके, ये सब भी आ गया, इंक्लूडिंग जहाँ काम कर रहे हैं पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, और अगर है तो गंदा पानी है, हेल्दी नहीं है। किसी को इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इमरजेंसी फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं थी, और ऐसे ही चलता रहता था एक्सप्लॉयटेशन किसका, जो वर्कर ग्रुप है और जो जॉब कर रहे हैं उनका। लेकिन हुआ क्या, फिर अगेन रिवॉल्यूशन हुआ, तो जो रिवॉल्यूशन है उसमें उनकी डिमांड भी सेटिस्फाई होने लगी धीरे धीरे, कि भाई वर्किंग आवर्स 8 आवर्स अ डे, उससे ज्यादा नहीं, ओके, ज्यादा काम नहीं करवाना, अगर करवा रहे हो ओवर टाइम देना, वर्किंग कंडीशन से, वो सब होने लगा। हुआ क्या, लोग 15-20 घंटे 18 घंटे काम कर रहे थे, अब 8 घंटे पे आ गए। लोगों के पास टाइम है, फ्री टाइम है, और अगर फ्री टाइम है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अलग, जो रोज नहीं करते हैं वैसे। तो लोग पढ़ने लगे। ओके, क्यों, क्योंकि टीवी और वो सब फोन वोन तो था नहीं। सो shortened mid 19th century worker had some time for self improvement and self expression। तो वर्कर के पास टाइम आने लगा, मिलने लगा, क्योंकि जो वर्किंग टाइम है वो कम कर दिया गया, शॉर्टन कर दिया गया था, ओके, बाय द गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो दैट अभी देखो जैसे अभी यूरोप में और से फॉरेन कंट्रीज में 5 days a week होता है, 5 days a week, मतलब वीक में 5 दिन काम करना होता है, सैटरडे संडे हॉलीडे, जैसे हमें संडे हॉलीडे है। लेकिन यहाँ पर भी अब जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो लोग वही कल्चर फॉलो करते हैं जो वहां करते हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सेंस में, सभी बातों में वैसा कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे कि उनका एक कल्चर है, फॉरेन कल्चर, कि कोई भी हो उनसे उनको नाम से बुलाना है। ओके, जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था जनरल इंजीनियरिंग में, जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 नंबर की कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, ओके, यूएसए की कंपनी है, तो उसमें क्या एक है, मतलब ये तो पता चला कि कोई भी हो, कितना भी तुम्हारा सीनियर हो, कितना भी जूनियर हो, और कोई भी लेवल का हो,
डायरेक्टली नाम से ही बुलाना है। जैसे हम बोलते हैं सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ओके, बट सर ये वो कुछ भी, हम आगे डेजिग्नेशन, डियर भी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो डियर भी बोलेंगे, ओके। वहां पे नाम, डायरेक्ट नाम, मतलब मुझे मैनेजर को बोलना हो, हे रमेश यू आर डूइंग रॉन्ग यार, ऐसे, लाइक दैट। अभी कोई मेरे नीचे का वर्कर है, मेरे नीचे काम कर रहा है, वो भी मुझे ऐसे बोलेगा, चिराग यस्टरडे यू व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, ऐसे। तो अब वो मुझे चिराग बोलेगा, क्या बात कर रहे हो, अभी यहाँ पे अगर कोई हो यहाँ के ए भाई रिस्पेक्ट से बात कर, तेरे से ज्यादा दिवाली देखी है मैंने ऐसे, ओके। ए भाई मेरी एज 50 साल है और तू 20 साल का अभी अभी पढ़ के आया है तो मुझे सिखा रहा है, ऐसे लोग ईगो पे ले लेंगे। लेकिन वहां पे कल्चर क्या है, ऐसे ही नाम से ही बुलाते हैं, कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, लाइक दैट। तो ये तो एक बात है। वैसे ही वो जो हम बात कर रहे थे किसकी, 5 days a week की, तो वहां पे वो कल्चर है। तो जैसे जैसे कहने का मीनिंग है कि टाइम कम हुआ, वैसे वैसे उनको फ्री टाइम मिलने लगा, और फ्री टाइम मिलने लगा तो वो पढ़ने लगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने लगे, ओके। सेल्फ हेल्प बुक जैसे बोलते हैं ना, अभी एक ग्रुप होता है बुक में भी, सेल्फ हेल्प बुक, ओके। तो वो कौन, सबकी अलग अलग टाइप है। जैसे कोई फिक्शन पढ़ता है, फिक्शन मतलब जो रियलिटी है ही नहीं, जो किसी ने सोचा है ऐसा 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 ऐसा, किसी की सिर्फ थॉट्स है, वो कोई पढ़ता है, यार क्या सोचा है ये बंदे ने, ओके, वो उसके बेस पे बुक है। फिर कोई मिस्ट्रीज पढ़ता है कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई, वैसी वो बुक अलग कैटेगरी होती है। फिर कोई थ्रिलर पढ़ता है जिसमें जैसे मूवीज बनती है वैसे, अरे यार चोर तो ये निकला, घर वाला ही मर्डरर था, ऐसे, लाइक दैट, तो वो थ्रिलर है। कोई रोमांटिक पढ़ता है, रोमांस, कि भाई ये लव स्टोरी है कोई, ओके, पर्टिकुलर लव स्टोरी पढ़ रहे हैं कि पहले ये लव स्टोरी ऐसे हुई थी, इतनी कुछ प्रॉब्लम आई, फिर भी ये लोग एक हो गए और बहुत साल तक फिर अच्छे से रहे, कोई लव स्टोरी है। वैसे ही एक कैटेगरी है किसकी, सेल्फ हेल्प बुक की, ओके। सेल्फ हेल्प बुक्स मतलब अगर वो तुम पढ़ो तो तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो कमी है, वो दूर हो जाए, जिससे तुम खुद की हेल्प कर सको, इसीलिए बोलते हैं सेल्फ हेल्प बुक, ओके। तो वो पढ़ने से तुम्हें खुद को ही अच्छा फील होगा। तो अलग अलग टाइप की बुक्स सब पढ़ने लगे। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास, सेल्फ एजुकेटेड मतलब कि वो उतना एजुकेशन तो नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे कि अभी किसी ने एजुकेशन किया हुआ है 10th तक का, और फिर 10th तक का पढ़ने के बाद ITI पढ़ने लगा, वो ITI पढ़ने के बाद जॉब लग गई, अब वो ITI के बेस पे कोई फिटर की, वायरमैन की जॉब कर रहा है, ओके। लेकिन उसको इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, तो वो पढ़ा वायरमैन का ITI, ओके, 10th के बाद, अब जॉब भी कर रहा है, और उसे फ्री टाइम मिल रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक निकाल रहा है, पढ़ रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, गूगल कर रहा है, तो मतलब उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज आने लगा। कॉलेज से नहीं पढ़ रहा है वो, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहा है, सेल्फ, वो लोग को बोलते हैं सेल्फ एजुकेटेड। जैसे कि अभी सपोज तुम साइंस ले लो, फिर इंजीनियरिंग करो या मेडिकल फील्ड में जाओ, आगे बढ़ो, कुछ करो, जॉब करने लगे तुम। अब जॉब करने के साथ साथ तुम्हें ऐसा लग रहा है, यार मुझे तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, हाँ 10th तक तो मतलब इंडियन हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, तो अब तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब तुम्हारी मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, साइंस फील्ड की है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा पुराना इंटरेस्ट क्या, हिस्ट्री। तो ऐसा हो सकता है। तो हिस्ट्री तुमने कहां से सीखी, 10th तक तो स्कूल में ही, फिर अब तो सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, वैसे सेल्फ एजुकेटेड। तो जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास था, रोट फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए ही लिखने लगे, ओके, जस्ट लाइक ऑटोबायोग्राफीज, They wrote political tracts and autobiographies in large number. तो पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स के उनके आइडियोलॉजी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और ऑटोबायोग्राफी भी लिखने लगे। कौन, वर्कर ग्रुप, लेकिन वर्कर ग्रुप में भी कौन, सेल्फ एजुकेटेड वर्कर ग्रुप। समझ में आया। तो ये 3 पॉइंट्स थे क्या, पहला लैंडिंग लाइब्रेरी के लिए, तो उनसे बहुत बेनिफिट हुआ। दूसरा टाइम मिल गया उनको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वर्किंग टाइम था वो रिड्यूस हो गया। और तीसरा सेल्फ एजुकेटेड जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, किस चीज में, क्योंकि वो खुद ही लिखने लगे खुद के लिए, ओके, से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखने लगे,
या फिर खुद की फिलोसॉफी लिखने लगे, जैसे कि वो मार्टिन लूथर और उसने सबने लिखी थी खुद की फिलोसॉफी कि भाई मुझे ये लग रहा है, भले ही सब लोग क्या भी मान रहे हो, मुझे ये चीज सही लग रही है तो मैंने लिख दी, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं तो मैंने तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा हुआ है कि मुझे ये लग रहा है, एटलीस्ट कोई माने ना माने मेरे घर वाले को तो मैं बताऊंगा कि देखो मुझे ये लग रहा है, तुम्हें लगे तो तुम भी ये मानो और तुम दूसरों को भी बोलना, लाइक दैट। जबरदस्ती नहीं है बट पॉइंट ऑफ व्यू है, इफ यू विश यू कैन एक्सप्लोर, लाइक दैट। तो वही चीज है, और ऑटोबायोग्राफी भी सब लोग लिखने लगे, तो ऑटोबायोग्राफी भी वही चीज है। ओके, जरूरी नहीं है अभी ये सब बिजनेस हो गया है, अरे मेरी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की, ये हुआ वो हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले लोग पहले से ही, बहुत पहले वो डायरीज और वो लिखते थे, तो उसमें उनका खुद का था। कितनी ऐसे सब, कितनी ऐसी डायरी है, कितने करोड़ एंड करोड़ ऑफ लोगों ने सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में लिखा होगा, तो पब्लिश थोड़ी हुआ है सब कुछ, वो पैसों के लिए थोड़ी लिखा जाता है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा जाता है, तो वही सब लोग लिखते थे। आया समझ में? ओके, आगे आते हैं इनोवेशंस पे।